अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा एसएलओ है हज़रत उमर वाले चैप्टर का। रीड अ वाइड रेंज ऑफ टेक्स्ट विद एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट रेट एंड वेरिएशन इन अ वॉइस अप्रोप्रिएट फॉर कैरेक्टर्स एंड एक्सप्रेशन इन सक्सेसिव रीडिंग्स बोथ ऑरली एंड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हमने जो हज़रत उमर वाला चैप्टर है उसको हमने देखना है, सेशन देखना है क्या है, उसको हमने रीड करना है बोथ ऑरली एंड इंडिपेंडेंटली। ठीक जी, तो पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का है 51। आज हम करेंगे पार्ट डी। ठीक है, पार्ट डी हम करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, साइलेंट लेटर हंट। हंट क्या होता है, तलाश करना। साइलेंट लेटर्स जो इस पैराग्राफ में हमारे पास दिए गए उनको हमने तलाश करना है। रीड द स्टोरी एंड हंट द वर्ड्स हैविंग साइलेंट लेटर। वो वर्ड्स हमने देखने हैं जिसमें साइलेंट लेटर्स हैं। ठीक है, चलें इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वन डे आई वॉज एट होम विद माई मॉम, शी वॉज नीटिंग। अब ये देखें, नीटिंग नहीं हम पढ़ते बल्कि क्या पढ़ते हैं, के इसमें साइलेंट होता है। आई वॉज नीटिंग एंड आई हैड टू रैप अ गिफ्ट ऑफ माई डैड। रैप, अब इसमें डब्ल्यू भी हम नहीं पढ़ते, इसका मतलब डब्ल्यू रैप जो है ये वर्ड भी हमारे पास साइलेंट लेटर, इसमें डब्ल्यू क्या है, ये हमारे पास साइलेंट लेटर है। एज आई वॉज रैपिंग, अगेन रैपिंग आया है। आई सॉ अ बटरफ्लाई अराउंड मी, आई लैंडेड ऑन माई नी। अब ये देखें, नी आ गया हमारे पास, हम इसको के यहाँ पे साइलेंट करके पढ़ते हैं। एंड आई शूक इट ऑफ, देन इट लैंडेड ऑन माई रिस्ट, आई न्यू दैट रिस्ट। अब ये देखें, हम इसमें डब्ल्यू को साइलेंट पढ़ते हैं तो रिस्ट पढ़ते हैं सिंपल। आई न्यू दैट आई वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ द हाउस, सो आई वेंट टू द डोर, so I went to the door and turned the door knob to open the door। अब ये देखिए नॉब, इसमें भी हम के को साइलेंट रखते हैं। उसके बाद है द बटरफ्लाई वेंट आउट बट लैंडेड ऑन द रेंच। अब ये देखें, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है और हम इसको पढ़ते हैं रेंच ऑफ मैन फिक्सिंग द कार। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है आपके ग्रामर का पेज नंबर 32, एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज हम देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ वर्ड qualifies an adjective verb or an other adverb it is called adverb। जब कोई लफ्ज़ किसी इसम सिफत या फ़ेल या किसी और मुतल्लिक फ़ेल की किसी सिफत का वस्फ बयान करे तो वो क्या कहलाता है, मुतल्लिक फ़ेल या फिर एडवर्ब कहलाता है। when this job is done by a group of words without subject and predicate। अब वो कह रहा है कि इसको तो हम सिंपली एडवर्ब कहते हैं जब वो किसी की कोई खसूसियत या सिफ्त बयान कर रहा होता है, लेकिन जब वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विदाउट जब वो आता है तो फिर वो क्या बनता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है। एन एडवर्ब फ्रेज एज विद ग्रेट स्पीड इन अ हरिड मैनर। अब ये इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे विद ग्रेट स्पीड इन अ हरिड मैनर, एट दिस मोमेंट, इन नो टाइम, बिफोर लॉन्ग। तो ये सब क्या है, हमारे पास एडवर्ब फ्रेज हैं। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। अली रैन विद ग्रेट स्पीड। अब ये देखें, अली क्या उसके बारे में जो वर्ब हमारे पास आया है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, विद ग्रेट स्पीड, कैसे भाग रहा है वो, ग्रेट स्पीड के साथ। उसके बाद है ही इज़ अ बिज़ी एट दिस मोमेंट। अब बिजी, ही इज़ अ बिज़ी, अब कहाँ मोमेंट में वो बिज़ी है वो भी हमें साथ बताया गया है। इस तरह ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज आ गया। आई शैल बी विद यू बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग अब क्या आ गया हमारे पास, एडवर्ब फ्रेज आ गया। तो ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब फ्रेज हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, कशीदा अल्फाज को एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब फ्रेज हैं, लेकिन अगर इनको इस तरीके से लिख दिया जाए तो फिर ये क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। जैसे अली रैन स्पीडली, अब स्पीडली अगर हमारे पास आ गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, फिर एक मुतल्लक फ़ेल हो गया। ही इज़ बिज़ी नाउ, अब नाउ जो है वो इसमें क्या हो गया, मुतल्लक फ़ेल हो गया। इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसकी डिफरेंट टाइप्स, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो है वो आपकी डायरी में क्या है, टेस्ट ऑल एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दैट वी लर्न। आपने अब तक जितने भी एक्टिव पैसिव आपने पढ़ लिए हैं उसका आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और आज का जो हमारा होमवर्क है, आपने लिखनी है राइट 10 एक्टिव पैसिव पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव। जो हमने डेफिनेट का नेगेटिव पढ़ा था आपने उसके 10 सेंटेंसेस लिख के लाने हैं। ठीक है, ये था आज का होमवर्क और इसको अच्छे से करके पे अपलोड कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।